प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट, है ना। और मोल कॉन्सेप्ट में चल रहा था कॉन्सेंट्रेशन टर्म। और कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हम लोगों ने सबसे पहले मोल इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ लिया था। क्या क्या? परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। ये अपना पहला पार्ट था। फिर हमारे मोल डिपेंडेंट टॉपिक पे, मतलब ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जिसमें डायरेक्टली मोल का इस्तेमाल होता है ना। तो उसमें हम लोगों ने पहला पढ़ा मोल फ्रैक्शन, दूसरा पढ़ा मोलैलिटी, है ना। अब अपना आया क्या? मोलैरिटी। ठीक, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कीजिए इसके डेफिनेशन से। तो लिखिए, मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, molarity of a solution is defined as total number of moles. Molarity of a solution is defined as total number of moles of solute, total number of moles of solute present in, total number of moles of solute present in 1 liter of solution, 1 liter of solution। क्लियर? सेम हम मैथमेटिकली इसको भी डिफाइन करेंगे। तो आगे लिखिए, मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज molarity is equal to number of moles of solute, number of moles of solute divided by volume of solution, volume of solution किस में? लीटर में। तो बेसिकली अगर आपसे बोला जा रहा है मोलैरिटी कैलकुलेट करो, तो ऑब्वियसली वो क्या देगा? सॉल्यूट का मोल देगा, ठीक, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम देगा। किस में? ध्यान रखना है, ये लीटर में होना चाहिए। एमएल में दिया, उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है? जैसी भी दे वो देगा ही देगा, ये दो चीज। ठीक, हो सकता है डायरेक्टली दे, हो सकता है घुमा के इनडायरेक्टली दे, तो हमें हर हाल में ये लाना है, कोई दिक्कत। अब अगर हम यूनिट की बात करें, इसके यूनिट की बात कर दें, तो जैसे मोलैलिटी में यूनिट की बात की थी, यहां भी यूनिट की बात करेंगे तो क्या बोलोगे आप? ऊपर क्या है? मोल, और नीचे क्या है? लीटर। तो यूनिट क्या बन जाएगा? मोल पर लीटर। इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? मोलर। मोलैलिटी में क्या बोला था? मोलल। यहां क्या बोल रहे? मोलर। और शॉर्ट में लिखा जाएगा तो सिर्फ कैपिटल एम लिख दिया जाएगा। मान लो मोलैरिटी आई 0.5, तो आप लिखो 0.5 मोल पर लीटर, ठीक है। 0.5 मोलर, वो भी ठीक है। 0.5 कैपिटल एम, वो भी ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मोलैलिटी के रिस्पेक्ट में बात की थी, क्या? यूनिमोलल, बायमोलल, डेसी, यहां भी बात होगी। मान लो हमने किया कि साहब यूनिमोलर, या सीधा बोल दे मोलर, दोनों एक ही बात है। बाय मोलर, क्लियर? ट्राई मोलर, ऐसा है ना। सेमी मोलर, डेसीमोलर, सेंटीमोलर, मिलीमोलर, है ना। कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है, सबका अपना एक मीनिंग होता है। क्या मीनिंग होता है? इन सबके कॉरेस्पॉन्डिंग मोलैरिटी की वैल्यू होगी। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मोलैरिटी की वैल्यू है 1 मोल पर लीटर को बोलेंगे क्या? यूनिमोलर। बाय का मतलब 2, तब बोलेंगे 2 मोल पर लीटर का बोल रहे हैं बायमोलर। 3 का मतलब, ट्राई का मतलब क्या? 3, तब क्या हो जाएगा? 3 मोल पर लीटर। सेमी मतलब क्या? आधा, तब बोलेंगे 1/2। मोलैरिटी कितनी है? हाफ। अगर बोला डेसी, तब बोलेंगे 1/10। अगर बोला सेंटी, तब बोलेंगे 1/100। और यू कैन से इट 0.01, यू कैन कॉल इट 0.1। इसी को ऐसे भी लिखा जाएगा m/10, इसी को लिखा जाएगा m/100। बोलो बेटा, कोई कंफ्यूजन? इसको लिख क्या देंगे? 1/1000, और 1000 लिखा तो 0.001, या इसी को क्या लिख दोगे? m/1000। क्लियर? सब एक ही बात है, कोई कंफ्यूजन? ये सब बिल्कुल छोटी छोटी बातें पहले डन। अब मैंने कहा, अब आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें मुद्दा क्या है? तो सॉल्यूट का मोल, सॉल्यूशन का वॉल्यूम।
क्लियर? तो मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको सिंपल धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाता जाऊंगा। सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन लिखो, 1 mole of solute is dissolved in 1 mole of solute is dissolved in 100 ml of solution. 100 ml of solution. Calculate molarity. 100 ml of solution. Calculate molarity. क्या करेंगे बेटा? मोलैरिटी का तो फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? मोलैरिटी को कैपिटल M से दिखाते हैं, नंबर ऑफ मोल को स्मॉल n से दिखाते हैं। किसका? सॉल्यूट का डेफिनेटली। वॉल्यूम कैपिटल V से। किसका? सॉल्यूशन का। किस में? ये बात क्लियर होनी चाहिए। किस में? लीटर में। यही तो फॉर्मूला है अपना। तो उसने सॉल्यूट तो दे दिया, कितना मोल? डायरेक्टली बोला 1 मोल दिया ना, और वॉल्यूम बोल दिया 100 ml। ml का मतलब क्या? 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.1 लीटर। इसको सॉल्व किया, 10 मोल पर लीटर आंसर। कोई तकलीफ? ठीक है, ये हो गई बात। ऐसे सॉल्व करेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल, 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 500 ml of solution. 500 ml of solution. Calculate molarity. इस सॉल्यूशन की मोलरिटी बताइए। क्या कहेंगे? सिंपली 20 ग्राम दिया तो मोल निकाल लोगे। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास इसका 40, तो मोल कितना आ गया? 0.5। और वॉल्यूम किस में चाहिए? लीटर में। सो इट विल बिकम 0.5। बोले यस और नो? क्लियर? सो मोलरिटी के लिए क्या पुट करेंगे? नंबर ऑफ मोल ऊपर तो 0.5, और वॉल्यूम नीचे तो 0.5। क्या हुआ? 1। क्लियर? 1 मोलर, और यू कैन कॉल इट 1 मोल पर लीटर। ठीक। तीसरे टाइप का सवाल लिखो, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व्ड इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व्ड इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व्ड इन 190 ग्राम ऑफ वाटर 190 ग्राम ऑफ वाटर to prepare a solution whose density is 1.2 kilogram per liter. Find out molarity of the solution. Find out molarity of the solution. Let the question is this. लिख लिए पूरा सवाल? लिख लिए। ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या चाहिए? सॉल्यूट का मोल और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो सॉल्यूट का मोल तो ऊपर से ही आ गया, ये तो सॉल्यूट अपना। क्लियर? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाल दोगे तुम? तो गिवन मास बाय मोलर मास 10/100 कितना? 0.1। तो इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए ऊपर तो 0.1 आ गया, नीचे ही तो चाहिए। अब बोलो नीचे का प्रोसेस क्या करें? कैसे निकालेंगे वॉल्यूम? वेरी गुड। मास किसका चाहिए? सॉल्यूशन का, है ना? ऐड कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों कितना? 200। क्यों किया ऐसा? क्योंकि आगे हमें डेंसिटी दिखी। हमें यह पता है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को मास ऑफ सॉल्यूशन के साथ रिलेशन बनाएंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। अब डेंसिटी बराबर क्या? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर क्या? बोलो, मास अपॉन डेंसिटी। यही ना? क्लियर है? कोई तकलीफ? सो व्हाट द मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन इज 200। इनडायरेक्टली दिया ना? ठीक। 200 क्या ग्राम। क्या दे रखा है? ग्राम। अब यहीं पे एक और बात ध्यान से सुनो, नीचे क्या है? किलोग्राम पर लीटर, है ना? आराम से सुनो। 1 किलोग्राम पर लीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 kg पर लीटर को क्या लिख सकते हैं? तो बोलेंगे सर इट इज नथिंग बट 1 किलोग्राम अपॉन 1 लीटर। बोलो बेटा यस सर नो?
ओके 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिख दें और 1 लीटर को 1000 ml लिख दें तो ये दोनों कट गया, तो वैल्यू कितनी आई 1 ग्राम पर ml। तो क्या पता चला, ये दोनों चीज बिल्कुल सेम होती है। क्लियर? तो घुमाने के लिए दे दिया तुम्हें किलोग्राम पर लीटर, क्या कर दोगे ग्राम पर ml लिख दो उसको, बोथ आर सेम। नाउ व्हाट द डेंसिटी इज 1.2, क्या लिखोगे ग्राम पर ml, ग्राम ग्राम कैंसिल ml ऊपर, तो वैल्यू कितनी है वॉल्यूम की 2000 अपॉन क्या 12, ये क्या आया ml। क्लियर? अब अगर ml आ गया तो मुझे बताओ इसको लीटर में ही तो कन्वर्ट करना है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं क्या लिख दूं 2/12, 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको तो कितना बन जाएगा 2/12 या 1/6 लीटर बन गया। ml को 1000 से डिवाइड कर दिया तो लीटर बन गया। ठीक, तो बन गया क्या 2/12 और यू कैन कॉल इट 1/6। नाउ पुट दिस वैल्यू हियर, तो क्या बोलोगे 1/6, यही ना। सो द टोटल वैल्यू इज, बोलो ये 6 गया ऊपर गया तो क्या बनेगा 0.6 मोल पर लीटर आंसर। क्लियर? तो यहां क्या बोला, यहां थोड़ा सा घुमा के काम कर दिया, क्या घुमाया डेंसिटी लगाया और क्या लगाया। क्लियर? तो जब भी डेंसिटी दे दे तो फौरन अटेंशन में आ जाना है। इसका मतलब क्या है कि हमें टोटल इन्वॉल्व करना पड़ेगा, मास को, वॉल्यूम को, डेंसिटी को। क्लियर है? तो डेंसिटी इस वजह से देगा। डन? ठीक, तो ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन बने। ठीक, बोलिए एनी डाउट? चलो अब अगर मैं कह रहा हूं, अभी हम लोगों ने क्या लिखा था टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये बोला ना। मान लो अपने सॉल्यूशन में एक से ज्यादा सॉल्यूट है तो हम बोलेंगे सबका मोल, क्या बोलेंगे सबका मोल, यही ना। लिखो, लिखिए इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, सॉरी 100 मत लिखना 400 लिखना, in 400 gram of water, in 400 gram of water we are dissolving 20 gram calcium carbonate and 80 gram सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? ठीक। टू प्रिपेयर ए सॉल्यूशन whose density is let it is 1.4 ग्राम पर ml। क्लियर? ठीक। फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालो। तो आप क्या बोलोगे, सॉल्वेंट तो पानी है ना, उसमें क्या डिसॉल्व किया है, कैल्शियम कार्बोनेट भी और NaOH भी, तो ये दोनों तो सॉल्यूट हुए ना, तो दोनों का मोल निकाल देंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना, तो क्या बोलेंगे 20/100, यही ना। ओके, सो इट बिकम 0.2। डन। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना, तब क्या बोलोगे गिवन मास 80 अपॉन मोलर मास 40, तब ये कितना हुआ, 2। क्लियर? सो व्हाट अबाउट N टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना, दोनों को जोड़ देंगे 2.2, यही ना, ये तो सॉल्यूट है। बोलिए कोई कंफ्यूजन? तो अगर हम मोलरिटी निकालने जाएंगे तो क्या ऊपर वाली चीज मिल गई, दैट इज 2.2। बोलो मिल गया? फोन उठा लो। अब हम बात कर रहे हैं किसका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए। हाँ, अब बात कर रहे हैं किसकी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फिर से कहां से आ गया, देखो डेंसिटी दे रखा है। अगर डेंसिटी दिया हुआ है तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे वॉल्यूम निकालने के लिए, मास का। और मास हमें पता है 80 ग्राम ये, 200 ग्राम ये, दोनों मिलकर के 100 ग्राम और 400 ग्राम पानी पहले से है। तो टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है अपने पास, मास ऑफ सॉल्यूशन इज 500 ग्राम। क्लियर?
चलिए हम यहीं से निकालते हैं वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। सो मास इज 500 ग्राम एंड अपॉन डेंसिटी इज 1.4 ग्राम पर ml। खत्म, ग्राम ग्राम फिनिश। ये आ गया ml, ये डेसिमल हटा दिया तो ऊपर 5000 अपॉन 14, ये आ गया ml। इसको कन्वर्ट कर दिया लीटर में तो 1000 गया। सो 5/14 लीटर। बोले या सर नो? क्लियर? हम इसको यहां पुट कर देंगे, इधर पुट करेंगे, वॉल्यूम की जगह 5/14। ठीक, ये गया ऊपर। तो पहले क्या है 2.2 इंटू क्या 14 डिवाइडेड बाय क्या 5। इसको सॉल्व कर लो, यही आंसर है, मोल पर लीटर। बोलिए ठीक। तो एक से ज्यादा सॉल्यूट भी अगर मिलाया, पूरे सॉल्यूशन की मोलरिटी पूछा, तब क्या बोल देंगे ऐसा। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक, इस तरीके से सम करके काम करेंगे। अलग अलग सवाल को ऐसे ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब अलग अलग तरीके से मोल निकाला जा सकता है, अलग अलग तरीके से वॉल्यूम निकाला जा सकता है। वॉट एवर बी द वे इज रिक्वायर्ड, यू हैव टू फॉलो दैट एंड दैट विल गिव यू द प्रॉपर आंसर। क्लियर? कोई तकलीफ? ठीक। अब हम बात करेंगे रिलेशन। किसके साथ रिलेशन? जैसे बाकी पहले में देखा था रिलेशन, परसेंटेज बाय मास से, परसेंटेज बाय वॉल्यूम से। क्लियर है? और मोलैलिटी से और मोल फ्रैक्शन से। एक एक करके देखते हैं। पहला लिखो रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड परसेंटेज बाय मास। मैंने क्या बोला, डेराइव करके फॉर्मूला तो निकाल ही देंगे। अब मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा सीधा बात कर रहा हूं, सवाल को मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करना है। कोई फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सीधा सवाल दिया जाएगा, हम क्या सोचेंगे और कैसे आंसर करेंगे वो देखो। लिखो पहला सवाल किस बेसिस पे? रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड परसेंटेज बाय मास। ठीक, पहला लिखो सवाल। An aqueous solution is rated as an aqueous solution is rated as 10% या चलो 20% W by W। Clear? An aqueous solution is rated as 20% W by W। Clear? Calculate molarity of the solution. If density of the solution is मैंने फिर बोला 1.2 ग्राम पर ml। मेरा फेवरेट वैल्यू 1.2 है ना, कोई बात नहीं। ठीक, 1.2 ग्राम पर। अब एक्चुअल क्या होगा तो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू बात होगी, मैंने मान लिया ऐसा। ठीक, अब ध्यान से, क्या यहां सॉल्यूट देना जरूरी नहीं है? बोलेंगे बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि मोल कैसे निकालोगे? मैं सिर्फ सॉल्यूट बोल करके छोड़ दूं तो काम होगा क्या? बोलेंगे नहीं। ठीक, आगे लिखना, सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज चलो इसी को मैं 2 सवाल बना देता हूं। यहां तक तो बात हो गई। आगे लिखना, इफ द सॉल्यूट ऑफ द सॉल्यूशन इज पहला NaOH और दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या मतलब है इसका? 2 सॉल्यूट नहीं है, 2 अलग अलग केस हैं। अगर ये हो तब आंसर क्या है और अगर ये हो तब आंसर क्या है, 2 अलग अलग सॉल्व करना है। समझ हमारी बात? ठीक, मान लो पहला हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग NaOH एज सॉल्यूट। ये सारी बातें NaOH के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्लियर है? तो आपने क्या बोला, परसेंटेज दे दिया ना, बोलो। तो परसेंटेज देते ही हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है बेटा, बोलना। परसेंटेज देते ही हम लोगों ने क्या सीखा है परसेंटेज से प्रीवियस लेक्चर्स में? जो लोग नए हैं इस लेक्चर पे, पहले वो प्रीवियस में जाओ, फिर आना यहां। क्लियर? क्या सीखा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में? कि जब भी परसेंटेज दिया तो सॉल्यूशन क्या मानेंगे? लेट द सॉल्यूशन इज, अब बोलो, ये W by W है ना, तो क्या माने सॉल्यूशन 100 तो मानेंगे ही। ग्राम की ml, ग्राम है ना। ठीक, अब अगर जैसे ही 100 ग्राम तुम सॉल्यूशन मान लिए तो उसी का तो 20% सॉल्यूट है। तो बता बेटा सॉल्यूट कितना हुआ? तो बोलेंगे 20 ग्राम। कोई तकलीफ? ठीक है, ये तो बात है ही। अब अगर वो सॉल्यूट NaOH था तो NaOH कितना? 20 ग्राम। सो व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH? क्या बोलोगे आप? तो क्या बोलेंगे? गिवन मास 20
मोलर मास 40, यही ना, ये मानते हुए काम करेंगे। ओके, वैल्यू कितनी आएगी 0.5, ये आ गया मोल। ठीक, अब अगला काम क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही ना। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे, मास बाय डेंसिटी से, तो मास तो माना है आपने 100 ग्राम। ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग वॉल्यूम निकालोगे। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी, इट विल बी, कितना माना है 100 ग्राम, 100 अपॉन क्या, व्हाट अबाउट डेंसिटी यू हैव टेकन 1.2, ऊपर क्या ग्राम और नीचे क्या ग्राम पर ml, ग्राम ग्राम खत्म, क्या मिल गया 1000 अपॉन क्या 12 ml। बोलो, ये डेसिमल की वजह से 0 गया ऊपर तो 1000 बन गया। सो व्हाट अबाउट वॉल्यूम, ml में 1000 अपॉन 12, इसी को लीटर में कन्वर्ट कर दे तो 1/12 हो गया ना। अब मोलरिटी की बात कर लो बेटा, तब क्या बोलोगे, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल कितना है सॉल्यूट का 0.5 अपॉन 1/12, यही ना, ये गया 12 ऊपर, तो 0.5 इंटू 12, 12 पंचे 60, तो वैल्यू हो गई 6 मोल पर लीटर। आंसर बोलो यस सर नो। क्या सेम काम आप कैल्शियम कार्बोनेट मानते हुए कर सकते हो? क्लियर है? अगला, अब दूसरा केस बोला ना कि अगर सॉल्यूट कैल्शियम कार्बोनेट होता तब क्या आंसर होता? क्लियर, कैल्शियम कार्बोनेट एज सॉल्यूट, तब क्या बोलोगे, सेम काम करोगे? तो बोलो, क्या ये सारी बातें अभी भी वैलिड है? अभी भी सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, तो सॉल्यूट तो 20 ही ग्राम है कि नहीं? तब 20 ग्राम हमने बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या निकालोगे? बोलो, अब सॉल्यूट कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट, तो लिखेंगे तो 20, मोलर मास 100, वैल्यू 0.2। बोलो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो सेम है, वॉल्यूम में कोई फर्क तो पड़ा नहीं। क्लियर? सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो पहले निकाल चुके हो वही रहेगा। कितना निकाल चुके हो? 1/12, 1/12 लीटर, यही ना, पुट कर दो वैल्यू। मोलरिटी बराबर क्या 0.2 मोल अपन वॉल्यूम 1/12, ये गया ऊपर 12 दूना 24, 2.4 मोल पर लीटर। बोलो बेटा, क्लियर? कोई दिक्कत? तो जाहिर सी बात हम क्या देख रहे हैं, सॉल्यूट बदलते ही मोलरिटी बदल गई। क्लियर? तो इसलिए आपको सॉल्यूट तो देगा ही देगा। मैंने नहीं दिया था भूल से, तो मैंने लास्ट में आपको इसके ऊपर अच्छा सा क्वेश्चन बना दिया 2 सॉल्यूट देकर के। क्लियर? क्या मुझे कई फॉर्मूला रटने की जरूरत पड़ी? परसेंटेज से फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत है नहीं, सीधा 100 ग्राम क्या मानना है सॉल्यूट को। क्लियर? अब अगला क्या बोल रहा हूं मैं, अभी मैंने बोला परसेंटेज W/W, यही ना, सेम क्वेश्चन में कर दे परसेंटेज W/V, लेट द क्वेश्चन इज सेम। ठीक, हमको सब कुछ क्या रखे सेम। आपको एक सॉल्यूट मान लो, जरूरत नहीं है सब बार। मान लो सॉल्यूशन अपना परसेंटेज W/V है, आराम से समझना, आराम से, परसेंटेज W/V है। क्लियर? क्या मुझे डेंसिटी की भी जरूरत पड़ेगी? सुकून से सोच के बता, जरूरत पड़ेगी क्या? परसेंटेज W/V, अगर वैल्यू परसेंटेज W/V में दे रखा हो, लेट इफ दिस इज परसेंटेज W/V, तो क्या मतलब हुआ इस बात का, पहले तो मुझे ये बताता हूं, इतने से पार्ट का आंसर क्या है, इसका मतलब क्या है? 20% V का मतलब क्या? पहली बात W/V का मतलब क्या? 100 ml में, 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट? पहली बात तो ये है। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या लूं? सॉल्यूशन क्या लूं? 100, अरे ये ना, है कि नहीं? वॉल्यूम की बात हो रही, 100 ml, 100 कंफ्यूजन है तो क्लियर करो एक बार। ठीक, क्लियर है? 100 ml, क्यों 100 ml? बिकॉज W/V है, इसका मतलब क्या है 100 ml में कितना ग्राम, तो 100 ml क्या सॉल्यूशन। क्लियर? तो 20 ग्राम ही तो सॉल्यूट होगा, तो सॉल्यूट भी ग्राम में, यही V/V होता तो अब सॉल्यूट भी होता ml में। चलो, इतनी बात क्लियर है? मान लो मैंने बोला अब सॉल्यूट तुम्हारा CaCO3, तो अब नया क्वेश्चन फ्रेम करना, व्हाट विल बी मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, what will be molarity of 20% W/V? What will be molarity of 20% W/V? Aqueous solution of calcium carbonate, हमने कोई डेंसिटी नहीं दिया, डेंसिटी की इनफैक्ट जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ रही है? क्योंकि आपको वॉल्यूम ही तो चाहिए मोलरिटी के लिए।
है ना, तो वो वॉल्यूम तो ऑलरेडी दे रखा है 100 ml। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हें सब कुछ पता है। सॉल्यूट क्या है 20 ग्राम, तो अब इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर? 20 ग्राम सॉल्यूट है बेटा, और सॉल्यूट माने क्या हो, कैल्शियम कार्बोनेट सवाल में दिया हुआ है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना, तो क्या बोलेंगे 20 अपॉन मोलर मास 100, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 0.2 मोल। ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पहले ही बात हो चुकी, कितनी 100 ml, तो 100 ml का मतलब क्या, कितना लीटर, बोलेंगे 0.1 लीटर। बोले यस और नो। सो व्हाट विल बी मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स 0.2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 0.1, आंसर कितने आराम से निकल गया आंसर। क्लियर? तो जब परसेंटेज W/V दे तब डेंसिटी की भी जरूरत नहीं है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? लिखो अगला सवाल। अभी इसी को हम पलट दे रहे हैं। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डेसीमोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इन परसेंटेज W/V, परसेंटेज W/V ऐसा बोला, और कुछ भी नहीं बोला आपको, वॉल्यूम कुछ भी नहीं दिया। अगर मान लो वॉल्यूम देता है तो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, जब वॉल्यूम नहीं देगा तब क्या करेंगे। तो जैसे वहां कुछ दिया था परसेंटेज वाले में, मास वॉल्यूम कुछ दिया था, नहीं दिया था, सिर्फ परसेंटेज बोला, तो तुमने अपने मन से क्या कर लिया बेटा, 100 मान लिया, है कि नहीं। अब मान लो अगर वो तुम्हें बोलता, अगर तुम्हें यहां बोलता सवाल ऐसे कि वी हैव 200 ml ऑफ 20% W/V सॉल्यूशन, तब भी क्या तुम 100 मानते? नहीं ना, तब तो तुम्हारे पास 200 ml दिया हुआ है। क्लियर? अगर यहां बोल देता इफ वी हैव 500 ml ऑफ सच सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम तो 500 था, क्या अब दिया वॉल्यूम? नहीं ना, तो अब अपने मन से करेंगे काम। क्या करेंगे जब कुछ भी नहीं दिया हो? तो इसका मतलब क्या है, इसका सीधा मतलब क्या, फिर लगाओ फॉर्मूला। व्हाट द फॉर्मूला वाज, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल बाय वॉल्यूम, यही ना, और इसी की तो वैल्यू रख रहे हो। ऊपर क्या है 1, नीचे क्या है 10, 1/10 ही तो है। तो हम सीधा कंपैरिजन मेथड से क्या बोलेंगे, मोल कितना 1, अब वॉल्यूम कितना 10। ये सर नो, तुम्हारी मर्जी, आप कहो यही तो 1/10 आया। अगर मैंने बोला 0.1/1 रख दे तो क्या 1/10 ये भी है, तो तुम्हारी मर्जी, तुम क्या बोलो। लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर, तब मोल क्या आ जाएगा सॉल्यूट का 0.1। लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 10 लीटर, तब मोल सॉल्यूट का क्या आ जाएगा 1। क्लियर? एक मिनट, अगर ये 1 लीटर तो ये 0.1, और अगर ये 10 लीटर तो ये कितना 1। तुम्हारी मर्जी, तुम जो करो, तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो इसको 2 बना दो, इसको 20 बना दो, सब में आंसर वही आना है। क्लियर? तो जब ऐसा सवाल दिया हो तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे बोलो, तब सीधा सीधा क्या मान लेंगे 1 लीटर, क्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे। आप इससे भी करोगे वो भी आएगा, ठीक। लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर, मान लिया, इसका मतलब 1000 ml है ना। चलो ये काम हो गया। जैसे ही 1 लीटर तुम माने, ठीक, मुझे बता मोल कितना हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, बोलो। कितना मोल हो कि 1 लीटर में मोलरिटी 0.1 आ जाए। अरे सीधा इस फॉर्मूले को नहीं लगा देंगे, मोलरिटी बराबर क्या, मोल बाय वॉल्यूम, तो मोल बराबर क्या, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। क्लियर? तो तुमने क्या मान लिया वॉल्यूम को 1 लीटर, तो इसकी जगह कितनी है 1, और मोलरिटी क्या दिया हुआ है 0.1, तो मोल कितना आ गया 0.1, नहीं आ गया। क्लियर? ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 0.1। क्लियर? आप यहां 10 मान सकते थे तो ये आता 1। डन? ओके। अब अगर ये दो चीज आ गई तो अब क्या दिक्कत है, ये तो सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का मास कितना है, सॉल्यूट का मास कितना होगा, तो क्या बोलेंगे, मास बराबर क्या होता है मोल इंटू मोलर मास। सो व्हाट इज मोल 0.1, एंड व्हाट इज मोलर मास, तो सॉल्यूट है कौन, सॉल्यूट है कौन एसिटिक एसिड,
एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना है 60, तो पुट कर दो, कितनी वैल्यू हो गई 6, कितनी वैल्यू हो गई 6 क्या ग्राम। तरीका समझो मैंने क्या बोला, क्या ले लिया वॉल्यूम आपने 1 लीटर, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मोल कितना आया 0.1, क्लियर। 0.1 मोल आ गया तो उससे क्या निकाल दिया मास। क्यों निकाल रहे हैं मास, बिकॉज हमसे पूछा परसेंटेज W/W बताओ, W/V बताओ, क्या पूछा है परसेंटेज W/V बताओ, तो W/V के लिए मास ऑफ सॉल्यूट तो चाहिए ही ना, ये निकल गया मास ऑफ सॉल्यूट। और क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तुम पहले ही सोच चुके हो, कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लिया था तुमने 1 लीटर, तो यहां से 1000 ml आ गया और सॉल्यूट का मास आ गया ना, पुट द फॉर्मूला, परसेंटेज W/V का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम दैट इज 6 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml दैट इज 1000 इनटू क्या 100, क्या वैल्यू आएगी 20 खत्म, वैल्यू क्या 0.6% W/V आंसर। तरीका देखो, दोनों मैंने पलट दिया, एक बार परसेंटेज W/V दिया मोलरिटी निकाल दिया, एक बार मोलरिटी दिया परसेंटेज W/V निकाल दिया। एनी डाउट, क्लियर है। सेम काम मोलरिटी से परसेंटेज W/W भी निकाल सकते थे, वहां पे डेंसिटी दिया होता। डन, ठीक, अगला लिखो, अगला सवाल। अब अगर अपने पास मोलैलिटी दे रखा हो तो मोलरिटी कैसे निकालेंगे, देखो लिखो, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलरिटी, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलरिटी, इस बेसिस पे प्रॉब्लम, मोलैलिटी एंड मोलरिटी, ठीक। चलिए मान लो आपके सामने मैं एक सवाल देता हूं जिसमें मैंने मोलैलिटी आपको दिया और बोला मोलरिटी निकालने के लिए। चलो, एक सॉल्यूशन है, ये अपना सॉल्यूशन है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक, जिसकी मोलैलिटी दे रखी है कितनी, लेट इट 0.1 मोल पर केजी, यही तो मोलैलिटी है, ऐसा दिया और सीधा बोला कि भैया मोलैलिटी निकाल दो। अब आराम से सुनना, यहां मोलैलिटी निकालना है तो ये नीचे क्या दे रखा है केजी मास, ऊपर क्या मोल है ना, तो वॉल्यूम तो कहीं दिखाई नहीं, इसका मतलब डेंसिटी देगा। मान लो डेंसिटी अपना फेवरेट वैल्यू 1.2, ये रियल नहीं है, हम मान ले रहे हैं कुछ भी, रियल तो एक्सपेरिमेंट से आता है, अभी तो मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए कुछ भी ग्राम पर ml ऐसा, क्लियर, कोई दिक्कत। अब बोला मोलरिटी निकालो, बस इतना सा सवाल है। जैसे ही मोलैलिटी देता था, प्रीवियस लेक्चर याद करो, क्या करते थे हम लोग, मोलैलिटी का फॉर्मूला पुट करते थे, क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, याद करो केजी में ना, ठीक। इसको पुट करेंगे वैल्यू के बराबर, क्या वैल्यू दे रखा 0.1, आप इसको क्या लिख सकते हो 0.1/1, और यू कैन ऑल्सो राइट 1/10, और यू कैन ऑल्सो राइट 10/100, जो भी लिखो सब बराबर है, ये तो लिख सकते। अब कर दो कंपेयर, तो चाहे तुम इसको इससे कंपेयर करो, चाहे यहां से कंपेयर करो, बात तो वही है। मान लो हमने ऐसा कंपैरिजन किया, क्या ये दोनों, क्लियर है, ठीक। तो इससे क्या पता चला, सॉल्वेंट कितना, बोलो, नीचे क्या है 10 क्या है केजी है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और ऊपर क्या है मोल है ना, तो सॉल्यूट ही तो है, सॉल्यूट कितना 0.1 मोल, यही ना, कोई दिक्कत। अब बोलो 0.1 मोल का मतलब क्या, 0.1 मोल का मतलब क्या, मास है ना, कितना मास, कौन है सॉल्यूट कैल्शियम कार्बोनेट, तो 0.1 इंटू 100 तो कितना वैल्यू है 10 ग्राम, 10 ग्राम, सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम, और सॉल्वेंट कितना है 10,000 है ना, ये तो टोटल सॉल्यूशन कितना आया, सॉल्यूशन दोनों को जोड़ देंगे तो 1 0 0 1 0, यही ना,
ये तो है क्लियर। ये क्या आया? ग्राम। ठीक, अब क्या चाहिए हमें? ये तो सॉल्यूशन का मास आ गया, डेंसिटी दे रखा है। सो व्हाट अबाउट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? मास बाय डेंसिटी। मास कितना है? 10010 यही ना, अपॉन डेंसिटी 1.2 यही ना। ये ग्राम में, वो ग्राम पर ml, तो वैल्यू किस में आ गया? ml में। ठीक है, इस डेसिमल की वजह से एक जीरो ऊपर और यही ना, अपॉन क्या? 12। ये क्या है? ml। लीटर में कन्वर्ट कर दो तब कितना आ जाएगा? 1000 से डिवाइड, इट विल बिकम 100.1 अपॉन 12 लीटर। हो गया वॉल्यूम। अब अगर ये वॉल्यूम हो गया बेटा, तो बस इसी को तो पुट करना है। ये क्या है? ये क्या है? लीटर। सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का, और सॉल्यूट का मोल निकाल चुके हो। कितना मोल लियो? अरे अरे मोल, सॉल्यूट का मोल 0.1। सो व्हाट अबाउट मोलरिटी नाउ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज 0.1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कितना है? यही ना, तो 100.1 डिवाइडेड बाय 12। ये 12 गया ऊपर, तो क्या बन जाएगा? 1.2 अपॉन क्या? 100.1। डेसिमल उड़ा दो, 12/1001। आंसर। आराम से देखो इसको, सुकून से। क्या किया हम लोगों ने? क्या किया? जब भी मोलैलिटी दिया, क्या किया बोलो? ये फॉर्मूला पुट किया। क्या है फॉर्मूला? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, ये तो ऊपर में मोल है और नीचे सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में है। डन। ठीक, वैल्यू दे रखा 0.1, हमने पुट कर दिया 0.1/1। यही 0.1 वैल्यू 1/10 करके भी आएगी, आपकी मर्जी, चाहिए ले लो, चाहिए ले लो। हमने ये ले लिया। जैसे ही ये लिया तो सॉल्वेंट कितना आ गया? 10 किलोग्राम, मतलब 10,000 ग्राम। एक मिनट। अरे यार, क्या पाप कर दिया हमने, क्या कर दिया हमने? यहां 10 थोड़ी है, ये बहुत बड़ा पाप हो गया। सॉल्यूट ले लिया किसका? इस वाले का, और सॉल्वेंट ले लिया इस वाले का। हो गया ना गलती? सॉरी गाइस, सॉरी। चलिए, ऐसा ही होता ध्यान भटकने में। आराम से, आराम से। ये वाला तो ले रहे हैं, चाहे तुम ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई एक। ठीक, तो जब हमने ये चुन लिया तो सॉल्वेंट कितना था? 1 kg। नीचे वाला ना, 1 kg। सो इट विल बी 1 kg। और सॉल्यूट कितना है? तो ये पहले तो 1000 ग्राम करो इसको, और ये 0.1 से 10 ग्राम, दोनों को जोड़ दिया, तो जोड़ते ही अब कितना हो जाएगा? 1010 है ना, 1010। इसको मैं करेक्शन करता हूं, 1010 ग्राम। डन। इतना ग्राम। चलो वापस आओ, तो अब ये भी तो हो जाएगा 1010। ये तो हुआ ग्राम। क्लियर? इसको भी ठीक कर दें, 1010। हाँ ठीक है, ये तो था। अब डेसिमल उड़ाए तो एक जीरो और चला गया ऊपर। यहां से आराम से देख, 1010 अपॉन 1.2, डेसिमल हटा दिए, एक जीरो और चला गया। डन। ओके, ये क्या था? ml। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो डेसिमल यहां आएगा, तो जो 100 था वो क्या हो जाएगा? 10.1। कितना हो जाएगा? 10.1। क्लियर? अपॉन 12, ये तो है। क्लियर? तो अब मैं क्या लिखूं उसको? यहां क्या है? यहां क्या था? यहां क्या हो जाएगा? अब यहां से आगे बढ़ो, यहां तक तो आ गए ना, यहां तक तो आ गए। बोलो, कोई कंफ्यूजन? अब वॉल्यूम मिल गया। नाउ मोलरिटी विल बी नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। सो नंबर ऑफ मोल कितना था? कितना था? 0.1 है ना बेटा, और वॉल्यूम कितना था? 10.1 अपॉन क्या? 12। ठीक, अब ये कहां गया? ऊपर, तो ऊपर जाकर के 0.1 इंटू 12 अपॉन क्या? 10.1। ये डेसिमल खत्म, तो ऊपर कितना बचा? 12, और नीचे कितना बचा? 101। दिस वन। ये हो गया क्या? मोल पर लीटर आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलिए, एनी डाउट? क्लियर है? ये आया मोलरिटी और मोलैलिटी में रिलेट करके सवाल। इसी का जस्ट उल्टा भी कर सकते हैं, इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे। क्या? कि मोलरिटी दे दिया जाए और मोलैलिटी तुम निकाल लो।
क्लियर? तो क्या मैं यही सवाल का जवाब को मैं सवाल बना दूं, इसी को मैं क्वेश्चन बना दूं? क्लियर है? और वो आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? बना सकते हैं सिंपल। क्लियर? तो उतना आंसर आना चाहिए। ठीक, चलो बना दो सवाल। लेट कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, ये सॉल्यूशन है। और क्या बोला? इसकी मोलरिटी कर दिया कितना? मोलरिटी इज बोलो 12/101, यही ना? ये तो वैल्यू है मोल पर लीटर, ऐसा बोला मैंने, मोल पर लीटर। डन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज कितना? 1.2 के साथ ही तो काम किए हो, ग्राम पर ml। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट मोलरिटी। बिल्कुल रिवर्स गियर में चले जाओ, जैसे यहां काम किया वैसे ही वहां काम करोगे। तो क्या बोल दोगे? सबसे पहले क्या बोलोगे? सबसे पहले बोलोगे कि मोलरिटी का फॉर्मूला बताइए, मोल बाय वॉल्यूम, और यही पुट कर दें क्या? 12/101। तो ये क्या है? मोल है, और ये क्या है? लीटर है। एनी डाउट? तो इससे क्या पता चला? योर सॉल्यूशन इज व्हाट? 101 लीटर। बोलो यस और नो? एंड योर सॉल्यूट इज क्या? 12 मोल। बोलो, क्या पहला इंफॉर्मेशन आया? आ गया ना? चलो अब जाते हैं वापस। अब ये इंफॉर्मेशन अगर आ गया अपने पास तो आंसर मैच करना चाहिए उतना। चलिए अब जाओ, बढ़ो आगे। तो सॉल्यूशन इतना लीटर का मतलब डेंसिटी दे रखा है, तो हम इसको ml में कन्वर्ट कर ले। तो सॉल्यूशन इज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज क्या बोलोगे? 101 और 3 0 ऊपर से तो बन गया ml। क्लियर? तो यहीं से मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे बेटा? क्योंकि हमें मोलरिटी में काम करना है, मोलरिटी में काम करना है। ठीक ठीक। तो मास बराबर क्या? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इज 101,000। व्हाट अबाउट डेंसिटी? 1.2 है ना? तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक जीरो से ये डेसिमल उड़ जाएगा। तो कितना मिल गया? 12 इंटू 10100। ये क्या? ग्राम। ये क्या? ग्राम। किसका मास? सॉल्यूशन का, है ना? मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बोलेगा? 1200, 1200, 12 इकाई 12, फिर 2 और 1 और ये 1 2। यही ना? ये क्या हुआ? ये हुआ ग्राम। डन। किसका? मास ऑफ सॉल्यूशन बेटा। बोलो यस सर नो? अच्छा, सॉल्यूट कितना है तुम्हारे पास? सॉल्यूट कितना है? 12 मोल। 12 मोल का मतलब कितना ग्राम? 12 मोल का मतलब क्या है? ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो 1 मोल में 100 ग्राम। तो 12 मोल में कितना ग्राम? बोलो बेटा। 1200 ग्राम। बोलोगे? ये क्या है? ये सॉल्यूट आपके पास। सॉल्यूट कितना है? सॉल्यूट इज 1200। बोलो 1200 ग्राम, यही ना? क्लियर? तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? सॉरी, सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? बोलना। व्हाट इज सॉल्वेंट? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। इन दोनों को घटा दे तो घटाते ही क्या हुआ? ये 0 0 खत्म, 2 में से 2 गया खत्म, 1 में से 1 गया खत्म, और ये बच गया 12। डन। इतना ही ना? कहीं मिसप्रिंटिंग तो नहीं हो रही? देख लेना ध्यान से। ये क्या गया? सॉल्वेंट। कितना? ग्राम। आया ना बेटा? चलो हमें क्या चाहिए? किलोग्राम सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट कितना हो गया? बोलना। सॉल्वेंट कितना हो गया? 1000 से डिवाइड कर दे तो 1000 से डिवाइड करते 120 kg आ गया, 120 kg आ गया। ये आ गया क्या? जो आपको चाहिए ये। और मोल तो तुम पहले लिए रखे हो। क्या है मोल? सॉल्यूट का मोल क्या था? सॉल्यूट 12 मोल आ गया। मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ solvent, put the value. So molality will be number of moles of solute, that is 12, है ना? And mass of solvent in kilogram, that is 120, है ना बेटा? डिवाइड कर दे कितना आ गया? 10. So the value is 0.1 मोल पर। और इसको मिलना चाहिए किससे? जहां से तुम आगे बढ़े थे। सी क्लियर? बोलो सर मिल रहा है?
तो क्या पता चला, इस तरीके से हम बहुत आराम से इंटर रिलेट कर सकते हैं। जिस सवाल से तुम जवाब निकालने चले थे और जो जवाब निकाले उसी को मैंने सवाल बना दिया, तो इस सवाल से ये जवाब बन गया ये सवाल अपने आप में जवाब बन गया और वो सवाल अपने आप में जवाब बन गया। क्लियर? सो दिस इज द सिंपल वे वी कैन इंटर रिलेट एनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म विथ अनदर। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, डेंसिटी का इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी वही है, सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिला दिया, सॉल्यूशन बन गया। क्लियर? डन। तो यहां काम कहां से हो गया, मोलैलिटी से। अब अगला क्या बचा है, मोल फ्रैक्शन। लिखो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द रिलेशन ऑफ मोलैरिटी विथ मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी विथ मोल फ्रैक्शन। अगर मोल फ्रैक्शन दिया हो और मोलैरिटी पूछ दे और वाइस वर्सा, सो हाउ कैन वी हैंडल दिस, देखते हैं। चलिए, मान लो फिर सवाल एक क्रिएट करो, मान लो एक सवाल, हमने माना कि कोई सॉल्यूशन है ऐसा, लेट NaOH सॉल्यूशन है, क्या है, चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मान लो, मत मानो, मैं अपनी आसानी के लिए करता हूं, जहां से कैलकुलेशन अपना आसान हो जाए। तो कैल्शियम कार्बोनेट ही मानते हैं फिर से, CaCO3 है ना, और बोला एक्वस है, क्या है, एक्वस है, कोई दिक्कत। और इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCO3 क्या दिया है, दैट इज हाँ, दैट इज 1/51। हाँ, यहां से बहुत सिंपल हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं सवाल में, एक्वस कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन है सच दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द सॉल्यूशन इज 1/51, ऐसा बोला मैंने। क्लियर? अब कह रहा हूं, इफ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज क्या, इट इज, मान लो होगा तो नहीं, बट फिर भी अपनी आसानी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए, आसानी से सॉल्व हो जाए, फिर मैं 1.2 मान रहा हूं, 1.2 ग्राम पर ml। देखो किसी भी चीज का फिजिकल मतलब भी होता है, मैंने क्या बोला हुआ है, ये मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए माना हुआ, मैंने सोच के देख, इसका मतलब क्या, 1.2 बोला ना मैंने 1/51 का मतलब क्या है, अभी उसको ब्रेक कर सकते हैं, है ना, मैं अभी समझाता हूं, पहले सवाल पूरा कर लें। क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 1/51 and density of the solution is 1.2 gram per ml. Now find out molarity of the solution. Molarity of the solution. ये हो गया सवाल पहले पूरा, ठीक। जैसे हम इसके आंसर पे जाएंगे तो सबसे पहली बात, पहला स्टेप क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करेंगे तो नंबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, CaCO3 विल बी रिटन व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3, याद है ना, डिवाइडेड बाय क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ये तो तरीका है। जब इसको ब्रेक करते हैं कैसे, कंपैरिजन मेथड के लिए क्या करते हैं, तो लिखा आपने 1/51, तो उसको हम लोग क्या करते थे, 1/1+50, यही ना, ताकि हम कंपेयर कर सकें। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, क्या पता चला, क्या पता चला कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल है ना, तो पानी कितना है, 50। इसका मतलब क्या हुआ कि 50 मोल पानी में, 50 मोल पानी में, अब आराम से, अब मैं समझा रहा हूं आपको फिजिकल मतलब, 50 मोल पानी मतलब क्या, 50 मोल, मोल का मतलब 18 से मल्टीप्लाई कर दे तो मास बन जाएगा 18 पंचे 90, है ना, 900 ग्राम, ये हुआ ना। मैं क्या डिसॉल्व किया, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो पानी है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, यही मतलब है, ठीक। तो कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल होने का मतलब क्या, 100 ग्राम, 100 ग्राम CaCO3, ऐसा। क्या इन दोनों को मिलाने से सॉल्यूशन 1 kg बन गया। अब इस सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.2 होगी कि नहीं होगी, इसकी डेंसिटी तो 1 है, तो 0.2 इससे बढ़ रहा है ना, ये मैं बोल रहा हूं। क्लियर है, कोई दिक्कत। मान लो इसका निग्लिजिबल मोल लेते, बोलते कि हम इसका 0.1 मोल है, तब तो 10 ग्राम होता। क्या 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 900 ग्राम में जोड़ देंगे तो डेंसिटी इतनी हो जाएगी 1.2, बोलेंगे ना, समझ रहे हो, भारी चीज मिला रहा है, हल्के में तो डेंसिटी पूरे वाले का पानी के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा ना। तो बहुत ज्यादा मिलाएंगे तो डेंसिटी हाई होगी,
बहुत नेग्लिजिबल मिला देंगे तो क्या डेंसिटी बढ़ जाएगी? बहुत ज्यादा नहीं। तो वो अपना फिजिकल एस्पेक्ट है, हम लोग मैथमेटिकल सिर्फ सोल्व कर रहे हैं, बट फिजिकल सिग्निफिकेंस भी होना चाहिए। क्लियर? तो अभी हम लोग सिंपल क्या लगा रहे हैं? अपना मैथमेटिक्स। तो दो अलग अलग बातें हैं। खैर वापस आओ वापस आओ, आ गया। आम जनता को इस डिस्कशन से कोई मतलब नहीं है, आप अपना काम करो। ये बातें उनके लिए, जो ज्यादा लॉजिक लगाएंगे उनके लिए ये बात थी। खैर, तो अपना सवाल क्या था? सवाल सिंपली तुम्हारे सामने क्या है कि साहब ये एक्वस कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का मोल फ्रैक्शन है 1/51। आपसे बोला सीधा मोलरिटी निकालो, डेंसिटी दे दिया, खत्म। सवाल इतना है बस, बाकी सब भूल जाओ, सीधा गणित लगाओ। क्लियर? ओके। क्या करेंगे सर? सबसे पहला काम ये कर दियो। जब कुछ भी नहीं दिया होता तो हम लोग क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करके लगा देते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन से क्या पता चला? बोलो। कंपैरिजन से पता क्या चला? उस सॉल्यूशन में कैल्शियम कार्बोनेट कितना है बेटा? कितना है? बोलो। ऊपर दे रखा है 1 मोल, और पानी कितना? 50 मोल। ये तो मानोगे मोल, ये ना? ठीक। ये है सॉल्यूट, ये है सॉल्वेंट। मोलरिटी पूछा है कि नहीं? तो मोलरिटी के लिए आप क्या कहोगे? फॉर्मूला लगाओगे, मोलरिटी इज इक्वल टू N/V ना? तो इन तो तुम्हें मिल गया। कहां मिल गया? ये तो लिया 1। अब हमें क्या चाहिए? सॉल्यूशन का वॉल्यूम। वो तो नहीं दे रखा कहीं, तब तो इन दोनों से ही तो निकलेगा। इसके लिए हम सॉल्यूशन का मास निकालेंगे। तो बताओ, इससे सॉल्यूट का मास निकाल दोगे तो सॉल्यूट का मास कितना हो जाएगा? 1 मोल का मतलब 100 ग्राम है ना? इसीलिए मैंने लिया था ये, ताकि आसानी से कैलकुलेट हो। चलो, पानी क्या? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास कितना? तो तुम क्या लियो? 50 मोल इंटू 18, अभी लिखा था कितना? 900 ग्राम। तो बताओ बेटा, सॉल्यूशन का मास कितना हो गया? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम हुआ ना? क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ? बोलो। मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी। सो मास इज 1000 ग्राम अपॉन डेंसिटी इज 1.2 ग्राम पर ml। ग्राम ग्राम कैंसिल, ऊपर क्या आया? 1000 नहीं 10,000। देखो 10,000 और नीचे क्या? 12, यही ना? ये क्या? ml। कन्वर्ट करो उसको लीटर में, तो ये 1000 गया। कितना बच गया? 10/12। ये क्या? लीटर। क्या है? दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या तुम्हें ये मिल गया? और ये मिल गया मोल। तो मोलरिटी नहीं निकल जाएगा? क्या निकाल दोगे? मोलरिटी। नाउ योर मोलरिटी विल बी सिंपली व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो व्हाट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज? इट इज 1 मोल। क्या है ना बेटा? एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो बोलोगे 10/12। खत्म। इसको भेज दो ऊपर, ये तो लीटर है। ये क्या ऊपर? तो कितना आ गया? 12/10 मोल पर लीटर। और यू कैन कॉल इट 1.2 मोलर। ये सर नो, या ऐसा लिख दो 1.2 m। तीनों तो एक ही बात है। आंसर। तरीका समझ में आया क्या किया मैंने? जैसे जैसे मोलरिटी के लिए इसको ब्रेक किए थे, वैसे मोलरिटी के लिए ब्रेक कर दिया। क्लियर? क्या रिवर्स भी जा सकते हैं? बिल्कुल चले जाएंगे, जैसे पहले गए थे, है कि नहीं? डन। तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन से भी यहां आ गए विदाउट यूजिंग एनी टिपिकल फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला रट्टा मारने की हमें जरूरत नहीं हुई। हम सीधा सिंपल मैथमेटिक्स लगा करके यहां से वहां पहुंच गए, वहां से यहां पहुंच गए। डन। क्लियर? अब देखो, मैंने मोलरिटी लास्ट में क्यों लिया? क्योंकि मोलरिटी से ही मिलता जुलता दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, जिसको हमने लिखा था शुरुआत में, है ना? दोनों मोलरिटी ही है, बस बोलते अलग अलग हैं, थोड़ी थोड़ी सी बात के लिए। पहला तो लिखो डीमल यूनिट। पहला क्या है? डीमल यूनिट, DEMAL, डीमल यूनिट। डीमल यूनिट, it is nothing but molarity of the solution, nothing but molarity of the solution, molarity of the solution at a specified temperature of, at a specified temperature of 0 degree Celsius, 0 degree सेल्सियस। क्लियर? मान लो ये HCl सॉल्यूशन है। क्या है ये? क्या है? HCl
सॉल्यूशन है। अगर बोला इसका कॉन्सेंट्रेशन तो बोल देंगे 0.1 मोलर। क्लियर? ठीक, ऐसा बोला। इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, दिस कैन बी रिटन एज 0.1 डिमल। एक ही बात, कोई फर्क है? बस टेम्परेचर की वजह से क्या बन गया? 0.1 डिमल। कोई दिक्कत? तो मोलरिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज डिमल यूनिट, नथिंग एल्स। तो कहीं तुम्हें यह लिखा हुआ हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सीधे तुम ब्रेक करके क्या बोलोगे? ये क्या है? ये है 0.1 मोल पर लीटर, खत्म, और कुछ भी नहीं है। ठीक, अगला लिखना फॉर्मेलिटी। लिखो, इट इज अगेन नथिंग बट मोलरिटी ऑफ, नथिंग बट मोलरिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। मोलरिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की मोलरिटी को फॉर्मेलिटी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भैया फॉर्मेलिटी? समझना आराम से एक बात। अभी मैंने लिखा था कैल्शियम कार्बोनेट, लिखा था ना। अभी मैंने लिखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिखा था। ये सब के सब क्या है? मान लो कैल्शियम क्लोराइड ले लो, सोडियम क्लोराइड ले लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दीज आर आयनिक कंपाउंड। क्या है ये? आयनिक कंपाउंड। ठीक, अब यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास लिखे थे 100 ग्राम पर मोल लिखे थे। हम लोगों ने बोला था इसको क्या? मॉलिक्यूलर मास, है कि नहीं? मान लो इफ वी हैव, अरे Cl2 नहीं है, Cl, इसका मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे 58.5 होता है ना, ग्राम पर मोल। क्लियर? इसको भी लिखा हम लोगों ने क्या? मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? ये कैल्शियम क्लोराइड, इसका होता है 111 ग्राम पर मोल, इसको भी क्या लिखा? मॉलिक्यूलर मास। लिखा ना? ये मॉलिक्यूलर मास लिखना होता है गलत। क्लियर? मॉलिक्यूलर मास लिखना गलत है। क्यों है? अब इसमें जरा सा थोड़ा सा स्टैंडर्ड बात आ जाती, क्लासिकल वाली, समझना आराम से। देखो, मॉलिक्यूलर मास किसका लिखा जा सकता है? जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करे। एंड व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल का ग्रुप ऑफ एटम्स। आयनिक कंपाउंड्स आर ग्रुप ऑफ आयंस। क्या आयनिक कंपाउंड में कहीं एटम है? बोलेंगे ना, वहां तो आयन है। क्लियर? तो एटम आपको कहां मिलेगा? क्या मतलब? बगैर चार्ज वाला, आयन नहीं। तो क्या बोलोगे? H2, O2, है कि नहीं, N2, Cl2, Br2, F2, H2O, NH3, H2SO4, बोलेंगे ना। ये सब का सब क्या है? कोवेलेंट है। सब क्या है? कोवेलेंट है। तो चूंकि वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए मॉलिक्यूलर मास बोलना सही है। ये सब आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सोडियम आयंस एंड लार्ज नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस इन ए रेगुलर फैशन। क्लियर है? एक रेगुलर सिमेट्री को वो फॉलो करते हुए लैटिस बनाता है। तो जब मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो मॉलिक्यूलर मास क्यों बोलेंगे इसको? तो नो डाउट हम लोगों ने बोल तो दिया, हम लोग इस्तेमाल तो कर लेते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है, लेकिन एक्चुअल में इसको क्या बोलेंगे? तब एक्चुअल में इसको बोलते हैं क्या? फॉर्मूला यूनिट मास। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला यूनिट मास। कि अगर आपको बोला जाए व्हाट इज द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl, यू विल कॉल 58.5. व्हाट इज द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? यू विल से 100 ग्राम पर मोल. क्लियर? व्हाट इज द फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड? यू विल से 111. क्लियर? इनके रेस्पेक्ट में मॉलिक्यूलर मास नहीं बोला जाता, मॉलिक्यूलर मास नहीं बोला जाता। क्या बोला जाता? फॉर्मूला यूनिट मास। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब तुम मोल निकालोगे, तो अब ये क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। क्या बोलोगे? समझ में आ रही बात? क्लियर? इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अब जो मोलरिटी निकालेंगे, क्लियर? तो अब यहां नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल थोड़े बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या लिखोगे? ये वाली चीज ना, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्लियर? तो अब क्या लिखा हम लोगों ने? फॉर्मूला यूनिट। इसकी वजह से अब इसका नाम क्या हो जाता? फॉर्मेलिटी। क्या नाम हो जाता? समझ मारी बात?
तो क्या कुछ बड़ी बात है? बोलेंगे ना। आयनिक कंपाउंड के ही मोलरिटी को क्या बोलते हैं? फॉर्मेलिटी। क्लियर? समझ में आ रही बात? मान लो आपको बोला गया कि एक सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन है? NaCl, उसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 क्या? m। क्या मतलब है? बोलेंगे फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.1। क्लियर? तो अगर फॉर्मेलिटी बोल दिया इसका मतलब क्या है? अरे वो मोलरिटी है, नथिंग एल्स। ठीक, बस वो आयनिक है, उसके लिए क्या बोल रहे हैं? उसको नाम क्या दे रहे हैं? फॉर्मूला यूनिट के अकॉर्डिंग फॉर्मेलिटी। समझ मारी बात? तो क्या ये सब कोई एक्स्ट्रा बातें हैं, कुछ खतरनाक बातें? बोलेंगे ना, सिंपल, बस नॉलेज वाली बात। क्या कि साहब चूंकि वो आयनिक था इसलिए उसको क्या बोल दिया? मोलरिटी की जगह फॉर्मूला यूनिट लगा करके फॉर्मेलिटी बोल दिया। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया तब उसको डीमोल यूनिट बोल दिया। क्लियर? तो यहां पे अपना कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गया बेटा खत्म। सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या हो गए? खत्म। अब एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म बचा अपना, कौन सा? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में हम लोग इस्तेमाल क्या करेंगे? इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक, तो कल नॉर्मेलिटी स्टार्ट होने से पहले आप लोग भी और आप भी रिवाइज करके आइएगा जो मैंने पढ़ाया था पहले। क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट, वेट और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ये पूरा पढ़ के आइएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? नॉर्मेलिटी, फिर उसको रिलेट करेंगे मोलरिटी से। डन? ठीक है, चलिए। सो आज के लेक्चर में इतना ही काफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।